15 अगस्त हमारे देश का वो दिन जब हमने अपने कंधों से गुलामी का बोझ उतर फेंका। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस आज़ादी के पीछे एक ऐसा छुपा हुआ खेल था जो ब्रिटिश ने खेला था। एक ऐसा कानून जिसे चलाने के लिए उन्हें ना तो तलवार चाहिए थी ना बंदूक, सिर्फ कागज और कलम। और इस खेल का सबसे बड़ा शिकार बने महात्मा गांधी। हाँ, वही गांधी जो अहिंसा से लड़ाई जीत रहे थे। उन्हें ब्रिटिश ने क्रिमिनल बनाने की साजिश रच दी। और इस कानून का नाम था सेडिशन, राजद्रोह का ऐसा जाल जिसमें फंसकर इंसान की जिंदगी, इज्जत और आवाज़ सब कुछ खत्म हो जाती है। आज 15 अगस्त के इस प्राइवेट दिन पर हम खोलेंगे वो राज जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलता, ब्रिटिश का गांधी जी के खिलाफ सबसे बड़ा सीक्रेट गेम। ये सीन था 1919 का। भारत में जनता एक गुस्सा उबल रहा था। जालियांवाला बाग का कातिल-ए-आम हुआ, किसान भूखे थे, नौजवान बेरोजगार। ईद बीच एक पतला सा चश्मा लगाने वाला आदमी धोती में लिपटा हुआ गांधी जी एक नए तरीके का आंदोलन लाता है, अहिंसा और सत्याग्रह। और इसी बीच का सबसे बड़ा खेल था सेडिशन, ब्रिटिश का तलवार बिना धार का हथियार। सेडिशन एक्ट 1870 एक ऐसा कानून जिसमें अगर तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलो, लिखो या सोचो, तुम राजद्रोही बन जाओगे। अगर तुमने कहा ब्रिटिश सरकार गलत है तो तुम्हारा काम तमाम। ब्रिटिश ने डिसाइड किया गांधी जी को पब्लिक के सामने क्रिमिनल बना दो। 1922 में गांधी जी के खिलाफ 3 आर्टिकल्स का केस बनाया गया। तुमने लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ भड़काया, तुमने उनकी कानून तोड़ने की सलाह दी, तुमने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कोर्टरूम में ब्रिटिश जज C.N. ब्रमफील्ड ने गांधी से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहोगी? गांधी जी मुस्कुरा के बोला, अगर सच बोलना राजद्रोही है तो मैं इस राजद्रोह का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। गांधी जी को जेल में कितने बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। ब्रिटिश ने गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुना दी, लेकिन ये सिर्फ जेल नहीं थी, एक स्लो पॉइजन थी। खाने में एक्स्ट्रा नमक मिलाना, कभी कभी खाने में ऐसा पदार्थ डालना जो उनकी तबीयत बिगड़ दे। दिन में घंटों का इंटरगेशन, बिना फिजिकल मार के पर मेंटली टॉर्चर किया गया। बुक्स और न्यूज़पेपर का एक्सेस बंद किया गया। उनका मकसद गांधी जी का शरीर कमज़ोर करना था ताकि उनकी आवाज़ हमेशा के लिए चुप हो जाए। पर गांधी जी जेल में भी लिखते रहे। उन्होंने अपने विचार, अपने सपने और अपने सच को कागज़ पर उतरना बंद नहीं किया। ब्रिटिश सोच रहे थे कि जेल गांधी जी की आखिरी मंजिल होगी, पर हुआ उल्टा। गांधी जी जेल से निकला तो वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उनके राजद्रोह अब पूरे भारत का स्वतंत्र का राग बन चुका था। 1942 में उनकी तबीयत खराब होने पर ब्रिटिश मजबूरी उन्हें रिलीज करते हैं। उन्होंने सोचा गांधी जी को कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन गांधी जी जेल से निकलते ही वापस आंदोलन में कूद पड़े, इस बार साल्ट सत्याग्रह के साथ। ब्रिटिश का सेडिशन गेम उल्टी तलवार बन गया, जनता और ज़्यादा यूनिट हो गई। ब्रिटिश का सेडिशन एक्ट गांधी जी को टूट नहीं सका, लेकिन ये कानून इतना शक्तिशाली था कि आज़ादी के बाद भी कुछ सालों तक हमारे देश में बना रहा। सोचो, एक कानून जो आज़ादी के सिपाही को क्रिमिनल बना दे, वो आज अगर होता तो कितने लोग जेल में होते।